प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? तो प्रकृति का एक नियम है कि किसी एक चीज को काफी लंबे समय तक करते रहें तो नो डाउट पारंगत तो उसमें हो जाते हैं, लेकिन सर एक बोरियत आने लगती है, मायूसी आने लगती है ना। हर काम में मतलब कोई भी एक काम करे तो उस काम में वो मायूसी आएगी। अब चाहे वो सोना हो, चाहे पढ़ना हो, कुछ भी करना हो, लंबे समय तक करने पर मायूसी आती है। तो चाहे वो जीवन ही जीना क्यों नहीं हो, तो जीवन को कंटिन्यू जीते रहते हैं, एक ही लय में जीते रहे तो मायूसी आ जाती है ना। जैसे आप अभी कंटिन्यू पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, तो मायूसी आ जाती है। ऐसे जीवन में मायूसी आ जाती है, तो ब्रेक देना जरूरी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जैसे पढ़ाई में अपन ब्रेक देते हैं संडे के हिसाब से, ठीक है, ऐसे जीवन में जो ब्रेक लगता है वो लगता है त्योहारों के हिसाब से। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो त्योहारों का जो मकसद होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो यही होता है कि जीवन में जो एक ठहराव आ जाता है। काफी लंबे समय से वही सर्दी गर्मी चल रही है, कोई त्योहार नहीं हो तो कैसा हो, बिल्कुल मोनोटोनस बन जाएगा, मशीन बन जाएगा आदमी। तो त्योहार इसलिए होते हैं कि एक इंसान के जीवन में कुछ पलों के लिए ही चाहे बदलाव आए, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन वो बदलाव उसके अंदर एक अमिट छाप छोड़ के जाता है, जो नो डाउट उसकी जिंदगी को रंगीन तो बनाता ही है, साथ ही साथ में हमेशा के लिए वो उसको तरोताजा कर देता है आने वाले समय के लिए। ठीक है, तो इसलिए अपना जो नया टॉपिक है वो त्योहार है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो इनका मकसद क्या है, वो मकसद ये। तो आप भी इनको जैसे बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से पढ़ते सुनते समझते चले जाओ, काफी अच्छा समझ में आएगा। जैसे पिछले टॉपिक्स आए हैं, नो डाउट देखो चीज को ढंग से करने में समय लगता है। बहुत इजी तो ये है कि मैं फट टेबल दे दूं और 1 मिनट में मैं सारे बोल जाऊं, 5 मिनट में टॉपिक हो जाएगा। आपके पास सही लिस्ट पड़ी हुई है, आपके पास ऑलरेडी है कोई भी बुक जो आप उठा के देख रहे हो उसके अंदर, लेकिन उससे वो मेमोरी में जगह नहीं क्रिएट करता। सबसे बड़ी चीज है मेमोरी के अंदर वो अपने एक छाप बननी चाहिए उसमें। पुराने टॉपिक्स में देख लो जो भी अपन ने पढ़े हैं, क्या मेमोरी में जगह नहीं बनी क्या? वो जगह बनती है टाइम देने से। पहले तो मेरे को टाइम देना होता है, मतलब मुझे खुद को है उस टॉपिक को तैयार करने में, तब जाके वो उस स्टैंडर्ड तक पहुंचता है। ठीक है, फिर आप जैसे उसको तभी से सुनते हो, टाइम देते हो, माइक्रो बनाते हो, फिर वो मेमोरी में कहीं जगह बनती है। हर चीज की एक कीमत है, इसकी कीमत समय के रूप में है मेमोरी में जगह बनाने की। Yes. ठीक है ना। ऐसे अपन इसको कर लेंगे तो बहुत अच्छा अपना टॉपिक हो जाएगा। तो आज अपन त्योहार टॉपिक चालू करते हैं। जो एक ठहराव आ गया था उसको एक पुश देगा आपको भी, ठीक है ना। ऐसे ओके। तो पीछे रंगीन तस्वीर आप देख ही रहे हो, अपने वेल नोन त्योहार जैसे भाई बहन के प्रेम का त्योहार, घमंड को चूर करने का त्योहार दशहरा, ठीक है। और फिर अपने देखो सभी धर्म के आएंगे, क्रिसमस आ गया अपने, ठीक है। ये अपने भाई मिलन का मतलब मिलन का त्योहार, भाईचारे का त्योहार ईद है, ठीक है। रंगों का पर्व होली, ये पुण्य पर्व है भगोरिया होली अपने, ठीक है। पुष्कर, अपने गणेश चतुर्थी, ठीक है। पतंगबाजी देखेंगे अपन कब कब होती है, जयपुर बीकानेर वगैरह में अलग अलग समय होती है, उदयपुर में अलग होती है अपने। जो होता है निर्जला ग्यारस, जेठ माह के अंदर, ये उदयपुर में होती है, अलग अलग समय देखेंगे। तो इस तरह से जैसे जो भिन्न भिन्न प्रांतों के अंदर एक ही त्योहार भिन्न भिन्न तरीके से मनाया जाता है, उसको अपन देखेंगे। जैसे होली का ही है, होली है तो किसी को वो मजे आते हैं कपड़े उतार के होली खेलने के अंदर, खासतौर पुरुषों को, ठीक है। तो हो गया भाई गाबा होली, है कि नहीं है। किसी को मजे आते हैं कि भैया दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने में, तो पत्थर मार होली हो गई अपने बाड़मेर और डूंगरपुर में। किसी को मजे आते हैं कोड़े मारने पे, तो हो गई कोड़ा मार होली अपनी बिनाई की, है। किसी को मजे आते हैं कि बादशाह बैठा हुआ हो और वो हमें गुलाल अबीर फेंक रहा हो हमारे पास में अशरफियों के रूप में, वो हो गई बादशाह की होली अपने ब्यावर अजमेर की। किसी को मजे आते हैं कि श्रीनाथ जी जैसे जो हैं उनके ऊपर अपन दूध दही का अभिषेक करें, तो दूध दही होली होगी। किसी को एहसान हो जाता है कि फूल बरसाया जाए, तो फूल महोत्सव हो गया, है ना। तो सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। किसी को मजा आता है, खास तौर पर पत्नी को मजा आता है पति पे लठ बरसाने में, तो लठमार होली होगी अपने करौली की, है ना। तो आनंद सभी लेते हैं, बस तरीका सबका अपना अपना है, अपनी अपनी लाठी अपनी अपनी भैंस, ऐसे वाली बात है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, काफी रोचक ये होएगा नो डाउट। फैक्ट्स इसमें नो डाउट काफी हैं तुलनात्मक रूप से, काफी टेक्निकल फैक्ट्स हैं, लेकिन जैसे हमेशा बनाता है उस टेक्निकलिटी को भी अपन मधुर कर देंगे, है।
नमक को भी गुड़ बना दोगे आप, ठीक है। तो ये तो उसको लेकिन धीरे धीरे पढ़ना है, तबीयत से पढ़ना है, जीना है कोई वीडियो में दिखाऊं तो ऐसा नहीं उसको फॉरवर्ड कर दो, अरे जरूरत है प्यारे तभी मैंने उसको ऐड किया है। अपन को कोई लेंथ नहीं बढ़ानी होती वीडियो की, ना कोई अपन को सब्सक्राइबर का कुछ पड़ा रहता, ना कमेंट वगैरह वो बोल, कुछ नहीं पड़ा है। मैं तो बस ये है कि जो देखे, जैसे आप देख रहे हो, आपकी संतुष्टि मेरा बस उद्देश्य है, पहला और आखिरी, उसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो जिस उद्देश्य से, आपकी संतुष्टि रूपी उद्देश्य के लिए जैसे डाला है वो वीडियो, उसको पूरा देखो। फर्स्ट टाइम जब आप देख रहे हो ना तो बिल्कुल उसको 1x मत किया करो, मतलब 1x से ज्यादा स्पीड मत किया करो। मैं तो पहले ही बहुत तेज बोलता हूँ, कई स्टूडेंट बोलते हैं सर आप स्पीड में बोलते हो इतना, उसको 1.25 भी करते हैं तो वो बिल्कुल सारा 2x हो जाता है, तो उसको स्पीड में मत करो। है, मैं बिल्कुल बोरियत के हिसाब से नहीं बोलता हूँ, और ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी बोलना कि भाई स्किप करे चलो, ऐसा भी नहीं है। जो एक नेचुरल टेम्पो है मैं तो उसी में बोलता हूँ, ठीक है। कई बार मैं मेरे खुद के वीडियो जैसे देखता हूँ कहीं गलती तो नहीं होगी एडिटिंग वगैरह में, तो मैं तो खुद ही उसको 0.75x करके सुनता हूँ कि यार कहीं कोई चीज रह नहीं गई हो, गलत आ नहीं जाए कहीं कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसी एक जोश उमंग उल्लास के साथ अपन शुरू करते हैं अपना त्योहार वाला टॉपिक। ओके, आ जाओ। ओके, तो टॉपिक में सबसे पहले अपन देखेंगे जो अपने हिंदू माह हैं उनके बारे के अंदर, ठीक है। उनके बारे में, ठीक है। उनके नाम सबसे पहले जैसे अपने को पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे हिंदू माह, ठीक है, ये रे, और उनके इक्विवेलेंट अंग्रेजी माह, ठीक है। यहाँ दो चीज समझने वाली है कि हिंदू कैलेंडर में भी अपने 12 महीने होते हैं, और जो अंग्रेजी कैलेंडर है जिसको ग्रिगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं उसमें भी 12 महीने होते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर में भी, ठीक है। कैलेंडर कोई सा उठा लो, चाहे आपने हिजरी संवत वाला कैलेंडर लो उसमें भी 12 महीने हैं, गुप्त संवत उठा लो उसमें भी 12 महीने, महीने सभी में 12 ही है, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है, हिंदू माह का जैसे अपन एक महीना लें, जैसे मानो सबसे पहला महीना ये अपन ने चैत्र लिया, अब इसमें अपन देख रहे हैं ये अंग्रेजी महीने 2 आ रहे हैं, तो ये अपन को ध्यान में रखना है कि हिंदू माह का प्रत्येक महीने का जो संबंध है वो अंग्रेजी माह के 2 महीनों से है, ठीक है ना। अब देखो कैसे है, जैसे मैंने बताया कि हिंदू माह में भी 12 महीने, हिंदू कैलेंडर में 12 महीने, अंग्रेजी माह में 12 महीने हैं, ठीक है। और हर महीने में जो दिन है, हर महीने में जो दिन है वो हर महीने में दिन भी 30 ही है, ठीक है। हर महीने में जो दिन है वो भी 30 ही है, ठीक है। जैसे इस चैत्र में 30 है, सब में 30-30 आएंगे, ठीक है। अंग्रेजी माह का जो कैलेंडर है उसमें भी हर माह में 30 ही दिन होते हैं, सब कैलेंडरों के महीनों के अंदर दिन 30 ही होते हैं। हिजरी संवत का भी महीना जैसे है तो उसमें भी दिन 30 ही होगा, समझ गए पहली चीज, ठीक है। मतलब दूसरी चीज, पहले ये हो गया कि 12-12 महीने हैं, हर महीने के अंदर 30 ही दिन है। तो सर फिर आपने बोला चैत्र के अंदर मार्च और अप्रैल, तो क्या सर इसमें तो 30 दिन मार्च में होते, 30 दिन अप्रैल में होते, तो क्या चैत्र में 60 दिन हो गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये चीज समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो चैत्र के जो 30 दिन होते हैं, इन 30 दिनों का संबंध होता है मार्च और अप्रैल से। कहने का मतलब चैत्र जो शुरू होता है, मतलब हर एक जो हिंदू कैलेंडर का महीना है ये 15 से शुरू होएगा, मतलब 13-14 ऐसे आसपास से। तो कहने का मतलब मार्च माह के अंतिम 15 दिन और अप्रैल माह के शुरू के 15 दिन जो है वो जुड़े हुए हैं या संबंध है उनका चैत्र से, ठीक है। मार्च माह का जैसे मान लो ये मार्च महीना अपन पूरा देखें, इसके 2 हिस्से हो गए, ये अप्रैल माह ये देखें इसके 2 हिस्से हो गए। तो अब ये जो चैत्र महीना है इसका जो संबंध है वो ये मार्च माह के लास्ट वाले 15 दिन और अप्रैल माह के शुरू वाले 15 दिन, ठीक है ना, जो मैंने येलो कर दिया, इन दोनों को अपन जब जोड़ देंगे तो ये चैत्र महीना बनेगा। और फिर ये साइकिल आगे चलती रहेगी हमेशा। कैसे? जैसे अपन आगे देखें भाई, चैत्र के अप्रैल के बाद यहाँ मई आएगा ना, जैसे मई, ठीक है। तो जैसे मई महीना पूरा हो गया, इसके 2 हिस्से, ठीक है। तो अब वही मई महीने के 2 हिस्से हो गए, तो चैत्र के बाद क्या आएगा? बैसाख। तो बैसाख कैसे, बैसाख का कैसे आएगा कि बैसाख का संबंध है अप्रैल माह के अंतिम 15 दिन या दूसरे 15 दिन, ठीक है, और मई माह के शुरू के 15 दिन, ये बैसाख महीना बनाएगा। ऐसे ब्लू वाला जैसे जो ये देखो बैसाख मैंने जो लिखा है ब्लू में ऐसे लिंक करते हुए, तो ऐसे ये चीज समझनी है अपने को, ठीक है ना। अब जैसे कई बार ये क्वेश्चन आता है, चैत्र माह का संबंध है हिंदू माह के प्रथम माह चैत्र माह का संबंध ग्रिगोरियन माह के किन महीनों से है?
तो पहले तो एक क्वेश्चन सिंपल आता था, तो उसमें आंसर जैसे यूं आता था कि जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एक एक महीना रहता था मतलब ऑप्शन में। ए में मार्च है, बी में अप्रैल है, मई में, सी में मई है, डी में जून है। तो चैत्र माह का संबंध यूं मार्च से टिक हो जाता था, ऐसे लो साफ कर दिया। अब ऐसा नहीं है, अब क्वेश्चन ये आता है मल्टीपल चॉइस, ए में वही है मार्च, बी में अप्रैल, सी में मई, डी में जून। फिर नीचे आंसर्स के जो ऑप्शन है उसमें रहता है कि ए एंड बी एंड सी एंड डी। कहने का मतलब चैत्र माह का संबंध क्या केवल मार्च से है, केवल अप्रैल से है, या अप्रैल और मई दोनों से है? ये चीज समझने वाली बात हो गई अब। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ इसको मैंने डीप में निकाला इस कॉन्सेप्ट को, जिससे यहाँ आपको समझ में आए। चैत्र माह का संबंध न केवल मार्च से है, न केवल अप्रैल से है, बल्कि मार्च और अप्रैल दोनों से है। तो हिंदू कैलेंडर का हर महीने का संबंध ग्रिगोरियन महीने के 2 महीनों से होता है, आधे आधे, है ना। चैत्र माह आधा जुड़ा हुआ है मार्च माह का सेकंड जो हाफ है उससे, और अप्रैल माह के फर्स्ट हाफ से, ऐसे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को प्यारे बच्चों समझना है। इसको समझने का बच्चों जो सबसे अच्छा तरीका है, अब भी जो भी महीना चल रहा है, जब भी आप कभी वीडियो देख रहे हो, एक बार कैलेंडर को उठाओ, कोई सा भी कैलेंडर, गवर्नमेंट का, आपके पास गवर्नमेंट का उठाओ, नहीं तो किशोर जत्री होता है, अभी लगा तो हुआ था, मुझे दिख नहीं रहा कहाँ है ना, किशोर जत्री वो आता है, वो कोई सा भी कैलेंडर उठा लो यार, प्रार्थना पत्रिका का है वो उठा लो, उसमें देखो अभी जैसा कौन सा महीना चल रहा है। अभी जैसे आप देख रहे हो, तो जैसे मार्क्सिस है ऑलमोस्ट खत्म होने पे, ऐसे फिर पोष आएगा, ऐसे। तो मार्क्सिस जैसे अभी नवंबर मिड, जैसे दिसंबर है, दिसंबर, तो दिसंबर मिड, अभी जैसे दिसंबर फर्स्ट है, तो ये मार्क्सिस का सेकंड हाफ चल रहा है इस समय, है ना। फिर पोस्ट चालू हो जाएगा दिसंबर मिड के अंदर। ठीक है, तो ऐसे उस कैलेंडर में उठाओ और देखो, क्योंकि ये चीजें क्या जीने से आएंगी, देखने से आएंगी, प्रैक्टिकल देखने से, सुनने से समझ में आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी समझ में ऐसे। तो फटाफट कैलेंडर उठाओ, वीडियो को पॉज करो और देखो अभी चल रहा है वो कैसे, कि सर ने बताया कि हिंदू माह का हर कैलेंडर ग्रिगोरियन माह के 2 कैलेंडरों से संबंध रखता है। तो अभी देखो हिंदू माह कौन सा चल रहा है, और देखो ग्रिगोरियन कैलेंडर में वो कौन से 2 महीनों को लिंक करेगा, ऐसे, है ना। थोड़ा मेहनत करो यार, ऐसे क्या करते हो करते हो आप मेहनत, मुझे पता है। ठीक है, ये है जो मेहनत करता है ना, वो वही इतनी दूर तक यहाँ वीडियो पहुंचता, नहीं तो कब के कर आगे बढ़ लेते हैं। चलो आओ, तो हिंदू माह के अपन 12 महीने देखते हैं, पहले उनका अपन नाम देख लेते हैं। सबसे पहला महीना है चैत्र, जैसे सी से शुरू हो गया, चैत्र, सी, चैत्र बैसाख, ठीक है, ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादवो आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष, ओ सॉरी आपको दिख नहीं रहा, तो सर है ना। तो पहले यूं देख लो, पहले मैं नाम इनके पढ़ दूं मैं आपको, आपकी सहूलियत के लिए एक बार जबान पे चढ़ जाए। एक देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि कई बच्चों को तो ये आते होंगे, है ना, कईयों को नहीं आते होंगे, कईयों को आते होंगे तो गलत आते होंगे, है ना। तीनों ही हानिकारक हैं एक तरह से। आते हैं तो कोई बात नहीं, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पायलट उड़ान में ही मरता है ना। उसमें और चीज जाननी है जो आपको अभी तक नहीं आती थी। नहीं आते हैं आपको, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ही परेशान नहीं हो, वो तो सबसे अति उत्तम स्थिति है, नहीं आते हैं, है ना। नहीं आते मतलब अभी स्लेट आपकी बिल्कुल ब्लैंक है, मैं जो लिखूंगा वो छपेगा, मुझे तो चाहिए यही। जिसको आता है पहले गलत आता है उसको मेरे को मिटाना पड़ेगा, और फिर वो सही डबल मेहनत मेरे को करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे खैर कोई बात नहीं, तो आपको आराम से इनको समझो, करो, सब आ जाएगा। कहने मतलब घबराना नहीं, बस इतना सा कहना चाहता हूं मैं तो पते की जो बात है वो, है ना। तो देखो कैसे, सबसे पहला माह चैत्र है, ठीक है, चैत्र। अब आप जैसे देख रहे हो कि ये सर ये क्या कर रहे हो, है यहाँ जनवरी लिखते हैं, मेरे प्यार में तो जनवरी नहीं है, मार्च ही है ना। अभी मैं आप जब अपन पढ़ेंगे चैत्र तो मैं आपको बताऊंगा, चैत्र अपने शुक्ल प्रतिपदा में, ठीक है। तो हिंदू जो नववर्ष है मेरे प्यारे बच्चों, ये मार्च से ही शुरू होता है, समझ रहे हो, चैत्र शुक्ल एकम से ही शुरू होता है हिंदू नववर्ष, ठीक है। तो आप ऐसे मत करना कि अंग्रेजी माह में जनवरी लिख दो और फिर उस फागुन से जैसे या माघ से चालू कर दो। माघ से अपन को चालू नहीं करना हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर पढ़ रहे हैं अपन तो चैत्र के हिसाब से चलेगा। ग्रिगोरियन कैलेंडर अपन पढ़ रहे होते तो मैं जनवरी फरवरी पढ़ाता आपको, मैं तो हिंदू के हिसाब से चलूंगा ना, हिंदू कैलेंडर पढ़ रहे हैं अपन, आसान कल्चर, ऐसे, ठीक है ना, ये चीज है। तो चैत्र माह, सबसे पहला चैत्र, ठीक है, चैत्र मार्च से शुरू हो गया, मार्च अप्रैल, तो ये तो आप जानते हो सारा, देखो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर इधर देखो ये लिखा हो मई जून जुलाई, तो ये आधे आधे इनको सेट कर लेना है। बाकी जैसे क्या है, मैं आपको जब दिखाऊंगा त्योहार दिखाऊंगा तो फोटो वगैरह हर त्योहार की एक लिंक होगी, तो उसमें आप देखना फोटो में, जैसे मान लो पीछे खेल रहे हैं, पानी से खेल रहे हैं, मतलब कपड़े उतार के जैसे खेल रहे हैं होली, तो मतलब वो गर्मियों का त्योहार है, तो आपको पता थोड़ा सा फील आ जाएगा किस समय का त्योहार है।
जब मैं आपको बेणेश्वर धाम की फोटो दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें जैसे जाते हुए तो यूं जैसे आप खूब सारे यूं स्वेटर पहन रखे हैं, लोगों ने स्वेटर पहन रखे हो, यूं कुकड़ी हो रही, यूं सिर पे टोपा वगैरह लगा रखे हैं, ऐसे यूं यूं बिल्कुल यूं कर रखे हैं, तो मतलब ठंड है। ठंड है का मतलब वो फिर आपको ध्यान करना है कि यार वो ठंड का उस समय कौन सा महीना है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर तो समझ ही जाओगे यार, ठंड है तो मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी में से कोई महीना होगा है। हिंदू नहीं याद आ रहा कैलेंडर महीना तो कोई बात नहीं, वो तो समझ जाओगे ना कौन सा महीना है ग्रेगोरियन कैलेंडर का। फिर जैसे जैसे मैं आप थोड़ा थोड़ा उस फोटो से लिंक करते जाओगे, जैसे बेणेश्वर धाम की फोटो दिखाऊंगा उसमें कुकड़ी दिखाई देंगे आपको, और बाप रे बाप, चलो 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 पानी में डुबकी भी लगाएंगे तो फट लो लगा ही निकली, ऐसे है ना। तो वो वीडियो देखना, उसमें फील करना, ये चीज वीडियो में फील करने वाली और कुछ भी नहीं है, ऐसे ठीक है ना। तो है ना चैत्र। तो अब अपन पहले 12 महीने देख लेते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवा, ठीक है ना। सावन भादवा, सावन भादवा के बाद आश्विन, कार्तिक, आश्विन, एक मिनट, भादवा के बाद, भादवा के बाद आश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ और फागुन, ठीक है ना। 12 महीने। अब इसमें जो माघशीष है ना, इसके दो नाम और मिलते हैं अपन को, मगसर और अगहन। मैं गए सर आ रहा है, ये सर मगसर, और एक ही हानि वाला हन आ रहा है, हन, ऐसे याद कर लो। तो मगसर और अगहन, अगहन, मगहन, अगहन, ठीक है। माघशीष, मगसर और अगहन, अगहन, ठीक है। ये ऐसे 12 महीने हो जाएंगे अपने, ठीक। अब जैसे देखो ये याद कैसे रहेंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज जो याद करने वाली है वो तो मेरे प्यारे बच्चों ये है कि ये दो तो ऐसे याद हो जाएंगे अपन को, सी से शुरू होता है और ये बी से है, तो चैत्र बैसाख, ठीक है। फिर क्या है, ये जेठ, ज्येष्ठ आ रहा है, बोलते तो ज्येष्ठ लेकिन वैसे हिंदी में बोलते हैं जेठ, ये जेठ जी आ गए, जेठ जी आ गए यहाँ। सावन भादो ऐसे याद हो जाएंगे, बोलते हैं सावन भादो। आश्विन और कार्तिक, पहले पहले ये पहला स्वर है, ये पहला व्यंजन है, ठीक है, आश्विन और कार्तिक। फिर उसके बाद जो अगले आएंगे वो एमपी आएंगे, माघशीष, पौष, माघ, फागुन, ले लो, गए सारे याद हो गए। सबसे पहले सी और बी, चैत्र बैसाख, फिर जेठ जी आ गए, ज्येष्ठ आषाढ़, फिर सावन भादवो, 6 हो गए। उसके बाद पहला स्वर ए, पहला व्यंजन क, आश्विन और कार्तिक, एमपी, एम से माघशीष, पी से पौष, फिर एम से माघ और पी से फागुन। बिल्कुल इजी है, कुछ चीज और नहीं आया। और फिर दूसरा तरीका क्या इसको याद करने का, दो दो के क्लब से अपन को पढ़ना है, मतलब दो एक साथ बोलने, जैसे क्या, चैत्र बैसाख, ज्येष्ठ आषाढ़, सावन भादवो, आश्विन कार्तिक, माघशीष पौष और माघ फागुन, आ गया, लो खत्म। ऐसे दो दो को शुरू में धीरे, फिर कॉन्फिडेंस आता, फिर आराम से बोलो ना, क्या दिक्कत, चैत्र बैसाख, ज्येष्ठ आषाढ़, सावन भादवो, आश्विन कार्तिक, माघशीष पौष, माघ फागुन, प्रैक्टिस है ना, जीना पड़ेगा, सब आ जाएगा। चैत्र बैसाख, ज्येष्ठ आषाढ़, सावन भादवो, आश्विन कार्तिक, माघशीष पौष, माघ फागुन, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, फिर से संबंधित इंग्लिश में आके आपको वैसे याद हो जाएंगे। खुद अभी देख ही लो, मैं फील कराऊंगा ना तब उसको आप देखना। गर्मी है निर्जला एकादशी, पानी कम है, ठीक है, वो जेठ के महीने में, जेठ के महीने में गर्मी देखिए अपने, वो नौ तपा जेठ का महीना, कूलर भी फेल हो जाते हैं जिसमें, वो जेठ, ऐसे तो उसमें आएगी निर्जली एकादशी की, पानी का महत्व के कारण, गंगा दशमी, सारी अपन चीजें देखेंगे उसमें, समझ गए। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों याद करनी है 12 महीने अपने को जो है हिंदू कैलेंडर के। सबसे पहला महीना कौन सा हो गया, चैत्र हो गया। सबसे आखिरी मैंने बताया फागुन हो गया, ठीक है ना, फागुन। जैसे अपन देखेंगे तो फागुन अंतिम महीना होगा। जैसे अपन देखेंगे होली, तो होली एकमात्र ऐसा त्योहार है जो 2 महीनों में आता है, मतलब 2 महीनों में टूटा हुआ है, कि होली का जो पार्ट है जिसको अपन होलिका दहन बोलते हैं, वो फागुन माह की आखिरी तारीख, मतलब फागुन पूर्णिमा को आता है। और जिसको अपन धुलंडी बोलते हैं वो चैत्र माह की पहले दिन आता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, जिसको अपन धुलंडी बोलते हैं। तो होली देख लो 2 में आ गया ना, साल के अंतिम महीने में फागुन में, और साल के पहले महीने चैत्र के अंदर, ऐसे। तो ये ब्यूटी है, देखो, है ना, ऐसे। चलो, तो ये चीज समझ गए, पहले तो ये आ गया। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी मैंने जो चीज बोल के बताई वो मैं समझा देता हूं वापस। क्या चीज है कि जैसे जो वर्ष है ना, वर्ष शुरू किस महीने से होता है मेरे प्यारे बच्चों, चैत्र से। और एग्जैक्ट तारीख क्या है, चैत्र शुक्ल तृतीया।
तो चैत्र तो अभी समझ ही रहे हो, शुक्ल आगे समझ जाओगे और तृतीया जो है आगे सब समझ जाओगे। CS3 याद रख लो अभी तक तो, बस यहाँ CS प्रीलिम CS3 चैत्र शुक्ल तृतीया। ठीक है, वर्ष जो है वो शुरू होता है चैत्र माह से, जैसे अभी अपन ने देखा था, और खत्म होता है फागुन से, फागुन पूर्णिमा से। यहाँ लिख सकते हो फागुन पूर्णिमा से, पूरा होता है पूर्णिमा से। समझ गए? तो ये तो हो गई वर्ष की बात। वर्ष शुरू होता है चैत्र माह से, वर्ष खत्म होता है फागुन माह से। और इन दोनों महीनों में जो त्योहार है वो कौन सा है? वो होली है। यहाँ तो हो गया धुलंडी, और यहाँ हो गया, सॉरी, फागुन पूर्णिमा को तो हो गया होली का दहन, और यहाँ होता है धुलंडी, ऐसे। ठीक है, इन चैत्र और फागुन को याद करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका होली का त्योहार याद रखो आप। होली का दहन हो गया और धुलंडी हो गया। ठीक है, पहले महीना कैलेंडर खत्म और फिर अगला चालू, ऐसे। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी वो ये फील मत लाओ आप इंग्लिश कैलेंडर वाला, ग्रिगोरियन कैलेंडर वाला, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसका फील लेके आना अपन को हिंदू कैलेंडर। फिर अपन देखते हैं त्योहार। त्योहार कब शुरू होते हैं, कब खत्म होते हैं। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों त्योहार को लिखना सीख लो। 99% जगह पे ये औ की मात्रा लगी रहती है, इसमें ओ की लगानी, औ की नहीं लगानी है। ठीक है, एक लगेगा, मतलब ये डबल नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा डबल में। ठीक है, पहले तो लिखना सीख लो इसको सही से, ताकि कहीं भी आप लिखो तो मजबूत होता रहे। ठीक है, अब त्योहार अपन शुरू होते हैं वो किससे होते हैं? वो तीज से होते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखो, और तीज में वो है छोटी तीज। त्योहार खत्म होते हैं गणगौर से, गणगौर से त्योहार खत्म होते हैं। ठीक है, समझ गए पहली चीज। अब इस चीज के लिए ना, शुरू और खत्म के लिए एक फ्रेज है। वो फ्रेज राजस्थानी के अंदर क्या है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी, बावड़ी का मतलब आई है ना। जैसे अपन कहीं कहीं को गया हुआ है तो उसको फोन करके बोलते हैं कि आ जाओ बावड़ जाओ, वापस आ जाओ बावड़ जाओ, गैलना बावड़ जा भी बोलते हैं, वापस आ जा गैलना बावड़ जा, आजा है। तो बावड़ जा का मतलब, गैलने का मतलब पीछे आ जा, बावड़ जा का मतलब आजा, है ना। तो बावड़ने का मतलब वापस लेके आई। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी का मतलब वो ले बैठी। जैसे आपकी लापरवाही आपको लेके बैठेगी ना, वीडियो नहीं देखोगे, नींद खुली जब देखोगे, प्रयास नहीं करोगे, तो वो ले बैठे ली तन है। तो कहते हैं कि वो जैसे ले बैठे लो, है कि नहीं, जरा लापरवाही करे तो बात ले बैठ सी तन इया है कौन। तो ये बात है, तो है ना। तो क्या कह रहा था, तीज त्योहारा बावड़ी ये लेके आया। बावड़ी यहाँ वो मत समझो ना स्टेप वेल्स कि तीज बावड़ी में गए मनाने, ये बावड़ी है, ये लिखते ऐसे ही है बावड़ी। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ऐसे। ठीक है ना। तो त्योहारों की शुरुआत होती है तीज से, तो इसलिए बोलते हैं तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहार लेके आई। और त्योहार खत्म होते हैं गणगौर पे, इसलिए गणगौर के लिए बोलते हैं ले डूबी गणगौर, है ना। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये एक्चुअली क्या है, कई बार मेंस के अंदर आ जाता है। राजस्थानी संस्कृति के बारे में अपन को ऐसे लिखना है, उसमें अपन लिख सकते हैं। कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि बच्चों बताओ इससे क्या मतलब है, तो ऐसे अपन को बताना है। ठीक है, अब देखो तीज जो है ना, एक्चुअली तीज अपने दो है आती है। एक छोटी तीज है श्रावणी तीज, और एक बड़ी तीज है जो भादवे में आएगी, भादुड़ी तीज ही बोलते हैं उसको, भादुड़ी सातुड़ी। ठीक है, तो तीज एग्जैक्ट जो है ना कि त्योहार, तीज से मतलब कौन, तीज त्योहारा बावड़ी, उसमें तो यही है। तीज जो फ्रेज है ना उसमें तो यही है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। उसमें ये नहीं है छोटी तीज त्योहारा बावड़ी, छोटी नहीं है भैया। ये तो थोड़ा सा एग्जैक्ट आने के लिए है कि ये छोटी तीज से त्योहार शुरू होते हैं, क्योंकि एक बड़ी तीज भी आती है ना। सावन से अगला महीना भादवा, उसके कृष्ण पक्ष में आती है, उससे नहीं आते त्योहार शुरू, छोटी वाली से चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी तीज? श्रावणी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया, SST, श्रावण शुक्ल तृतीया। ठीक है ना, ऐसे श्रावण ऐसे स्मॉल छोटी तीज। 20 से अपन पढ़ेंगे, 20 से भादवा, 20 से बडूडी तीज आएगी, भादवा सातुड़ी तीज, ऐसे। तो 20 से भादवा, 20 से बड़ी। ठीक है, ऐसे श्रावण ऐसे छोटी। तो भादवे की तो छोड़ो, अभी श्रावण की बात कर रहे हैं अपन। तो छोटी तीज से त्योहार शुरू होते हैं। जैसे पहले कभी पूछा जाता था कि किस त्योहार से राजस्थानी त्योहार शुरू होते हैं, तो उसमें रहता तीज गणगौर ऐसे ऐसे। आजकल वही हो गया, छोटी तीज बड़ी तीज, बता है कौन सी तीज से शुरू होता है त्योहार, कौन सी तीज से त्योहार शुरू होते हैं, मतलब कहने वाला कौन सी तीज है वो जो त्योहार बावड़ लेके बावड़ती है। तो उसमें जैसे आ जाए एक श्रावणी तीज आ जाए या भादुड़ी तीज आ जाए, गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं, फंस गए कि नहीं। छोटी तीज आ जाए, बड़ी तीज आ जाए, फिर फंस गए। तो छोटी तीज, श्रावणी तीज जो त्योहार लेके आती है, बावड़ने की जो बात है वो छोटी तीज है। छोटी ले राशि गैलना वापस, यहाँ बटोड़ी कौन लैसी, छोटी लैसी। तो छोटी तीज अपने श्रावणी तीज वो लेके आएगी त्योहार। समझ गए मेरी बात? ऐसा।
ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने छोटा सा क्या देखा, इसके अंदर अपन ने देखा वर्ष शुरू होता है चैत्र माह से, वर्ष खत्म होता है फागुन माह से। ठीक है, फिर त्योहार शुरू होते हैं अपने तीज से, मतलब छोटी तीज, श्रावणी तीज जिसको बोलते हैं, है ना, और त्योहार खत्म होता है गणगौर से। समझ गए, ये होगा। फिर आगे चले अपन। अब ये छोटा सा एक है, वैसे तो आगे और आएगा, लेकिन मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, कि पतंग उत्सव कब कब कहाँ होता है। जयपुर में अपन देखते हैं जनवरी, 14 जनवरी संक्रांति को होता है। ठंड होती है कि नहीं होती कंपेरेटिवली, तो देखेंगे अपन माघ माह। ठीक है, मकर संक्रांति। बीकानेर में ये बैसाख शुक्ल तृतीया को होता है, मतलब चैत्र के बाद जो अगला महीना आता है बैसाख, उसमें। ठीक है, बीकानेर स्थापना दिवस भी चैत्र शुक्ल में आएगा, चैत्र शुक्ल एकम। बैसाख जिसको अपन बोलते हैं ना आका तीज, परशुराम जयंती, बीकानेर स्थापना दिवस, नागौर स्थापना दिवस, ये सब चैत्र शुक्ल एकम वाले, बैसाख शुक्ल एकम वाले हैं ये सारे त्योहार। ठीक है ना, पढ़ेंगे अपन, आगे आगे आएगा। उदयपुर अपन देख रहे हैं कि ये जेठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी आती है, तब उदयपुर में पतंग उड़ाते हैं। तो सोचो जेठ के महीने में पतंग उड़ाना कितना मुश्किल है अपने आप में, ऐसे। तो ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पतंग के माध्यम से दिया है कि एक त्योहार जरूरी नहीं है कि पूरे राजस्थान में एक ही दिन मनाया जाए। जैसे होली तो अपन एक दिन में, धुलंडी एक दिन है, ठीक है, लेकिन ऐसे तरह से पतंग है अलग अलग समय मनाता है। रक्षाबंधन जैसे देखते हैं अलग अलग समय बनता है कई जगह, ऐसे राजस्थान में अलग अलग बनता है, मैसूर समाज अलग मनाता है, देखते हैं अपन। ठीक है, तो एक ये चीज आ जाएगी। फिर जैसे देखो कुछ सेइंग्स हैं, कुछ कहावत हैं जो पॉपुलर हैं, जो कि अपनी कल्चर को एक कंपोजिट कल्चर बनाती हैं। वो देखो, वो कहावत क्या है, सियाड़ो सियाड़ो जयपुर भलो, उन्याड़ो अजमेर, नागौर नित भलो, सावण बीकानेर। ठीक है, क्या, सियाड़ो जयपुर भलो, उन्याड़ो अजमेर, नागौर नित भलो, सावण बीकानेर। तो सियाड़ो का पहले मतलब क्या है, देखो सियाड़ो सर्दी, कि सर्दी जो है वो तो जयपुर की भली है, अच्छी है, इसलिए अपन बोलते हैं जयपुर रजाई है अच्छी। अच्छी मतलब ना ज्यादा कम है ना ज्यादा तेज है। तो सियाड़ो जयपुर भलो। उन्नाड़ो का मतलब गर्मी। उन्नाड़ो अजमेर, अजमेर की जो गर्मी है वो अच्छी, मतलब ना ज्यादा परेशान करती है और ना ज्यादा सुहाती, बीच की सी है वह। ठीक है, तो उन्नाड़ो जयपुर भलो, सियाड़ो अजमेर, नागौर नित भलो, मतलब नागौर तो हमेशा ही बढ़िया है, सर्दी में भी और गर्मी भी। और सावन जो है वो सबसे बढ़िया की को है, वो बीकानेर को है, कटे को बीकानेर। समझ गए। तो ऐसे ये राजस्थान की एक देखो ज्योग्राफिक से कैसे कल्चर लिंक है, कैसे जैसे मौसम को जोड़ा गया है ज्योग्राफी से, वो अति उत्तम आपके सामने उदाहरण पेश है। तो ऐसे अपन चीजें लिखते हैं बीकानेर, मतलब ऐसे वगैरह के अंदर आंसर में, कल्चर के में, तब जाके वो नंबर खींचते हैं, तब जाके नंबर आते हैं। एग्जामिनेशन नंबर छीनने पड़ते हैं, जैसे नजरों से काजल चुराना पड़ा, आंखों से काजल चुराना पड़ता है, ऐसे एग्जामिनेशन नंबर छीनने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे लिख के। तो क्या था, उन्नाड़ो, पहले तो सियाड़ो था, अपने सियाड़ो, सियाड़ो मतलब सर्दी, उन्नाड़ो मतलब गर्मी। तो सियाड़ो जयपुर भलो, उन्नाड़ो अजमेर, नागौर नित भलो, सावण बीकानेर, ऐसे। ठीक है, तो ये फ्रेज याद रखने, कहावत याद रखने। दूसरी कहावत क्या है, जैसे कोस कोस पर बदले वाणी, तीन कोस, कोस कोस पर बदले पानी, तीन कोस पर बदले वाणी। पहले पानी है, पानी पी लोगे उसके बाद वाणी निकलेगी, है कि नहीं है, ये तो कंठ सूख जाएगा तो वाणी नहीं निकलेगी। तो कोस कोस पर बदले वाणी, तीन कोस पर, कोस कोस पर बदले पानी, तीन कोस पर बदले वाणी। ठीक है, तो ये फ्रेज भी अपने को याद रखना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आता है। तो देखो ये ऐसे जो फ्रेज है कि कोस कोस पर बदले वाणी, तीन कोस पर बदले वाणी, तो यही तो वो चीज है जो इंडियन कल्चर को एक कंपोजिट कल्चर बनाया हुआ है ना। जैसे कहते हैं कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है जो मस्ती हस्ती मिटती नहीं। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं है हमारी। तो यही वो चीज है जो हमको आज भी जिंदा रखे हुए है कि नहीं है। और फिर क्या है, ये जैसे अपन चीज देखते हैं, ये हर धर्म हर समुदाय के अंदर, ये हिंदू धर्म का अपना कंपोजिट कल्चर है, मुस्लिम समुदाय का अपना कंपोजिट कल्चर है, जो कि बहुत ही एनरिच किया है इंडिया को, हर क्षेत्र में योगदान दिया। आज जो मतलब इंडिया है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना संस्कृति के कारण ही है, यूनिक कल्चर अपने आप में। फिर अपन ईसाई धर्म देखते हैं, सिख धर्म देखते हैं, है कि नहीं है, जैनिज्म, बुद्धिज्म। तो ये सब बिल्कुल समय समय पे आते गए हिंदुस्तान के अंदर। जैसे शुरू में देखते हैं आर्य संस्कृति, फिर जैन आए, महावीर, बुद्ध, ठीक है, फिर इस्लामिक कल्चर आया, फिर इंग्लिश कल्चर आया, क्रिश्चियनिटी आई, सूफिज्म आया, ठीक है। तो ये सब आके, जैसे अपन ने जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म आपने देखा, तो ये सब आते गए और हिंदुस्तान को एक समृद्धशाली एक संस्कृति बनाते गए, है कि नहीं है। तो जैसे बहुत अच्छा, जैसे इकबाल ने कहा है कि सर जमीने हिंद पे, है ना, सर जमीने हिंद मतलब हिंदुस्तान की जमीन पे, सर जमीने हिंद पे फकवा आलम के फिराक,
काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। कि लोग बाहर से आते गए, इंडो ग्रीक से पार्थियन कुषाण आए, फिर मुगल, दिल्ली सल्तनत, तुगलक, फिर मुगल्स, फिर इंग्लिश आए, तो सरजमीने हिंद पे फकवाए आलम के फिराक काफिले बसते गए, मतलब हिंदुस्तान में लोग आगे बसते रहे और हिंदुस्तान बनता गया, आबाद होता गया। आज भी वो प्रोसेस चालू है, निरंतर गतिशीलता है ये चीज। तो ये हमारी कल्चर है जो इतनी कंपोजिट है और जो हमें आज एनरिच करती है। और उसी कल्चर का एक पार्ट है त्योहार, जो हमें एक धक्का देता है कि बढ़ो जीवन में आगे, ऊर्जा, उमंग से, समझे ऐसे। तो ये कहावत है। अब देखो फिर कॉन्सेप्ट्स में, इन कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं अपन। तो एक कॉन्सेप्ट आएगा अपने पास जिसको अपन बोलेंगे 6-6 महीने का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। 6-6 महीने का कॉन्सेप्ट, 6-6 महीने का, ठीक है ना। ये पहली 6 माही है और ये अगली 6 माही है, ऐसे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में तो अपन इतना ही रखते हैं। ये नेक्स्ट जो देखेंगे अपन 6-6 माही वाला, ये नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं, ठीक है। ऐसे इसका रिवीजन करो, बढ़िया से समझो, फिर आगे बढ़ाते हैं चीज को। ओके।